नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो लाखों दिलों में राज करते हैं। भारत देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी उनके फॉलोअर हैं और उनको मानते हैं और उनसे मिलने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, कहीं से भी चले आते हैं। और कई बार होता क्या है दोस्तों, गलत लोकेशन पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब वाले बाबा की। यूट्यूब वाले बाबा एक ऐसी शख्सियत जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जो सबके साथ हर दुख में खड़े होते हैं, लोगों को सोशल मीडिया से पैसा कमाना सिखाते हैं, मोबाइल का सही यूज करना सिखाते हैं। जब कोई इंसान इतना अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है लोग उसको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे। जब किसी को आप पसंद करेंगे तो आप उससे मिलना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, यूट्यूब वाले बाबा से हमेशा लोग मिलने आते हैं और ये भीड़ हमेशा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, लोगों को सही जानकारी नहीं होती कि यूट्यूब वाले बाबा कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। कई बार वे लोकेशन के मिलते जुलते नाम पर किसी और दूसरी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। तो हमारे साथियों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को परेशानी नहीं हो आने जाने में, उन्हें सही रास्ता मिले, सही रास्ते से यूट्यूब वाले बाबा तक पहुँच सकें, इसके लिए आज हम ये ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब वाले बाबा जी बहुत ही बड़ा मिलन समारोह कर रहे हैं 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को। लोकेशन क्या है? फतेहपुर, यूपी 71। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं यूट्यूब वाले बाबा का पता, यूट्यूब वाले बाबा कहाँ रहते हैं? तो यूट्यूब वाले बाबा रहते हैं यूपी 71 में, फतेहपुर में। अब कह दो सर फतेहपुर तो मेरे यहाँ भी है, राजस्थान में भी है, बाराबंकी में भी है, बिहार में भी है, तो कौन सा फतेहपुर में? क्योंकि वो ये फतेहपुर जिला है और जिला पूरे देश में केवल एक होता है। यूपी 71 वाला फतेहपुर में बाबा जी रहते हैं। अब बात आती है यहाँ कैसे आ सकते हैं। यहाँ ट्रेन से भी आप आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, हवाई जहाज़ से भी आ सकते हो। अगर आप आना चाहते हैं हवाई जहाज़ से तो इसके लिए आपको आना होगा लखनऊ के एयरपोर्ट में। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो साथियों, आप डायरेक्ट ट्रेन चलती है फतेहपुर के लिए, FATP सर्च कीजिएगा। फतेहपुर का रेलवे स्टेशन का कोड FATP, सबसे ज़्यादा बिजी रूट है और यहाँ पर हर स्टेट से, हर ज़िले से ट्रेन आती है। अगर कोई ट्रेन फतेहपुर में नहीं आती तो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं आपके कानपुर और प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़े बड़े जंक्शन है और कानपुर सेंट्रल है, तो ट्रेन वहाँ तक आ जाएंगी। फिर वहाँ से आप ट्रेन चेंज करके भी फतेहपुर आ सकते हो। वैसे आमतौर पर यहाँ पर हर स्टेट से ट्रेनें आती हैं। तो हमने रेलवे स्टेशन का कोड बताया है FATP और ज़िले का कोड है UP 71, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये फतेहपुर कहाँ है? ये कानपुर और प्रयागराज के बीच में है। और साथ में आपका लखनऊ भी है, बांदा भी है। अगर आप लखनऊ से फतेहपुर आना चाहते हैं तो बाई बस से ही आ सकते हैं, लेकिन उधर से समय काफ़ी लगेगा। सबसे अच्छा रहेगा कि आप ट्रेन से आ जाएं कानपुर या प्रयागराज होते हुए। बांदा से आएंगे तो फतेहपुर आ सकते हैं बस से। अब बात आती है कि अगर आप रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, उसके बाद बाबा जी से कैसे मिले। दोस्तों, जब आप रेलवे स्टेशन आएंगे तो आपको स्टेशन के बाहर आना होगा। स्टेशन में दोनों साइड में दरवाजे हैं, लेकिन किससे बाहर आए? तो दोस्तों आपको हम बता दें, आपको 1 नंबर की तरफ बाहर आना है। प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ आपको बाहर आना है, ये बात आप याद रख लो। अगर 25 अप्रैल 26 अप्रैल को बाबा से मिलना है तो प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ आपको बाहर आना है। उसके बाद रिक्शा वाले से, कुछ लोग चंद्रगुप्त मौर्य तिराहा भी बोल देते हैं, वहाँ पर जाना है, जो कि फतेहपुर के रेलवे स्टेशन से लगभग आपकी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। किराया कितना लगेगा? रिक्शे में एक सवारी का लगता है 15 रुपये। अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं तो आपके साथ ठगी हो सकती है। कोई ज़्यादा पैसा मांगता है तो आप उसके रिक्शे में ना बैठें। वैसे रिक्शे वाले अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बाहरी समझ के लूटना शुरू कर देते हैं। तो फतेहपुर का रेलवे स्टेशन 1 नंबर की तरफ आप बाहर आएंगे, उससे कहेंगे हमें सम्राट अशोक मौर्य तिराहा जाना है। और ना समझ पाए तो आप बोल देना मंडप गेस्ट हाउस के पहले, मंडप गेस्ट हाउस के बगल में है मौर्य तिराहा, वहाँ जाना है। ठीक।
अब बात आती है कि ये तो ट्रेन की बात हो गई, लेकिन अब बात आती है बस से। अगर बाई बस, तो अगर आप बस से आते हैं तो जाहिर सी बात है लखनऊ से आप आएंगे, या फिर प्रयागराज से आप बस से आते हैं तो फतेहपुर में आपको रोडवेज बस स्टैंड में उतारा जा रहा है। ज्वालागंज में रोडवेज बस स्टैंड में बस आपको उतार देगी। ठीक, उसके बाद आपको रिक्शा करना है, उससे बोलना है हमें मौर्य तिराहा जाना है। अगर वो ना समझे तो बोल देना मंडप गेस्ट हाउस के बगल में, तो वह भी आपसे 15 रुपये लेगा। 15 का 20 ले लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक, 20 रुपये लग जाएगा बस स्टैंड से। वो आपको तामेश्वर मंदिर चौराहा होते हुए तिराहा उतार देंगे। अगर आपको वे मौर्य तिराहा नहीं उतार रहे तो मंडप गेस्ट हाउस पर भी उतार देंगे। ठीक, अगर आप बात आती है कि अगर आप कानपुर से आ रहे हैं बाई बस तो क्या करें। अगर आप कानपुर से बाई बस आ रहे हैं तो आपको रोडवेज बस स्टैंड आने की जरूरत नहीं है। आप कानपुर से आएंगे तो फतेहपुर के बाईपास में नौवा बाग बाईपास में आप उतर जाएंगे। वहाँ से रिक्शे वाला आपसे लेगा 10-15 रुपये, वो आपको तामेश्वर मंदिर चौराहा होते हुए मौर्य तिराहा उतार देंगे। याद रखना, अगर मौर्य तिराहा ना समझे तो मंडप गेस्ट हाउस उतारना है तामेश्वर मंदिर के आसपास। ठीक, अब मौर्य तिराहा उतर के क्या करेंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन से आए हैं, मौर्य तिराहा उतरे हैं, तो आपको अपने राइट साइड में देखना है एक बड़ा सा गेट लगा होगा, मैदान है। अगर आप बस से आए हैं या कानपुर से आए हैं तो आप मौर्य तिराहा आके लेफ्ट साइड देखेंगे, बड़ा सा गेट लगा होगा। ठीक, कई बार वहाँ मेला भी लगता है, गेट लगा होगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में घुस जाइएगा, आपको वहाँ भीड़ दिखाई देगी। ठीक, तो इस प्रकार आप आसानी से यूट्यूब वाले बाबा जी से मिल सकते हैं। वहाँ आने के बाद करना क्या है, वहाँ रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री करवा ली है। एंट्री कराने से ये रहता है कि ऐसे भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लोग धक्का मुक्की करते हैं, पहले हम आए पहले हम आए, तो इन चीज़ों से बचना है आपको। तो आप रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री करवा लेंगे, आपको एक टोकन दे देंगे, और उससे क्या होगा कि एंट्री कराने के बाद आप टहलिए, घूमिए, और जब आपका नंबर आए तब जाके बाबा जी से मिल लीजिए। रास्ते में आपको गलत लोकेशन में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको यूपी का आना है, और रेलवे स्टेशन कोड है FTP। ठीक, फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, आप दूर से कहीं से भी हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। लेकिन कब कॉल करेंगे, 24 को कर लीजिए कॉल, 25 को कर ले, 26 को, उसके बाद आप कभी भी हमें कॉल नहीं करेंगे। ओके, कॉल कर लीजिएगा, और कोई समस्या आएगी तो हम आपको गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में @YouTube गुरु अरविंद, और यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं @YouTube गुरु अरविंद। और कमेंट करके बताएं वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, जानकारी कैसी लगी। लाइक शेयर, थैंक यू।